शादी विवाह में अगर अड़चने आ रही हैं, शादी जो है होते होते हुए भी रुक जा रही है, आप कई प्रयास कर रहे हैं, कई आपने उपाय भी किए हैं, पूजा पाठ भी की है, लेकिन अगर अभी तक आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, घर में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों की जो उम्र है वो शादी की उम्र से अगर कई ज़्यादा हो गई है, 30 साल 35 साल या उससे भी अधिक हो गई है, और अगर अभी तक शादी के योग नहीं बन पाए हैं, माता पिता ने भी कई उपाय किए हैं, लेकिन अगर शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में घर के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की जो शादी है सही समय पर हो जाए, सही उम्र में हो जाए। बच्चों का सुखी जीवन देखकर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होते हैं तो वो होते हैं माता पिता। ऐसे में माता पिता बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है, पूजा पाठ की है, उपाय की है, लेकिन अगर अभी तक शादी के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय आप ज़रूर कीजिए। आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, किसी भी कारण से आ रही है, या आपके ऊपर शनि दोष है, पितृदोष है, नज़र दोष है, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है, किसी भी कारण से अगर रुकावटें आ रही हैं तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो में बताया गया यह उपाय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे। इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया है और बहुत से लोगों ने किया है, जिससे कि उनको पूर्ण लाभ हुआ है। आपको बता दें, यह जो उपाय आपको करना है वो आपको करना है गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा जो कि 2024 में 16 जून रविवार के दिन पड़ेगा। 16 जून रविवार का जो दिन है वो बेहद ही शुभ दिन है। ऐसे में अगर आप शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करते हैं गंगा दशहरा के दिन, तो आपको पूर्ण लाभ होगा और पूर्ण आपको सफलता मिलेगी। जल्दी से जल्दी आपके जो विवाह के योग हैं वो बन जाएंगे। उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो यह जो उपाय है वो घर में जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी अपने लिए, अपने मतलब विवाह के लिए यह जो उपाय है वो कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जो उपाय करते हैं वो थोड़ा विश्वास के साथ कम करते हैं, उनको इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ये जो उपाय है अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। और जो बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी या थोड़ी लापरवाही से उपाय करते हैं, जिससे कि उनका जो पूर्ण उनको लाभ नहीं हो पाता है और विवाह के योग जो है वो नहीं बन पाते हैं। और जो माएँ होती हैं घर में वो अपने बच्चों के लिए कोई उपाय करती हैं तो पूरे विधि विधान से और पूरे विश्वास के साथ करती हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप जो गंगा दशहरा के दिन उपाय करें तो वो जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए करें, लड़का हो या लड़की, किसी की भी अगर शादी में देरी आ रही है तो माँ को चाहिए कि यह उपाय करे। और अगर बच्चे स्वयं यह उपाय कर सकते हैं पूरे विश्वास के साथ विधि विधान से, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको जो है वो उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है कि आपको बता दें कि जो गंगा दशहरा है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। तो गंगा दशहरा के दिन अगर आप चीज़ों का दान करते हैं तो इस दिन किया गया जो दान है वो अक्षय हो जाता है। तो सभी लोगों को चाहिए कि गंगा दशहरा के दिन आप छाते का दान कर सकते हैं तो छाते का दान करें, आप कोई मटका दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अनाज दान कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी दान करें वो आप 10 की संख्या में दान करें, क्योंकि ये 10वीं तिथि होती है। इस दिन पर अगर आप 10 की संख्या में कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो आपको जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ आप गंगा नदी में आज के दिन जरूर स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है तो आप स्नान करने जरूर जाएं, नहीं है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे आपके सभी पापों की मुक्ति होगी। आज का जो दिन होता है वो शिव भगवान के लिए बेहद ही खास दिन होता है। ऐसे में आप शिवलिंग पर जाकर 10 लोटा आप जल का जरूर दान करें, जल चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। 10 लोटे अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं और उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर अगर चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि जो गंगा दशहरा है इसमें शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो आपको उपाय करना है वो आपको किस मुहूर्त में करना है। तो जो उपाय रहेगा वो
आप सुबह के समय मतलब जैसे सुबह जो इसमें शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:45 से शुरू हो जाएगा और 11:45 पर इसका जो समापन होगा। यह जो बीच का समय है वो बेहद ही शुभ समय होने वाला है। इसमें सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई 4 महायोग बनेंगे, जो कि बहुत ही कम दुर्लभ योग होता है, बहुत ही कम समय के लिए यह होता है। तो अगर आप इस दिन उपाय करेंगे, इन शुभ मुहूर्त में करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो ज्येष्ठ माह होता है उसकी शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है वो गंगा दशहरा के रूप में मनाई जाती है, जो कि बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। तो आपको जो उपाय करना है, सुबह 16 जून के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि करके आप फ्री हो जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पीली सरसों, जो पीली सरसों होती है, तो एक कटोरी में आपको पीली सरसों ले लेना है और यह सरसों आपको अपने मंदिर में रख देना है। पूजा स्थल में आप इस सरसों को रख दीजिए। उसके बाद में आपको एक अलग से छोटी कटोरी लेना है और आपको 10 चुटकी, गिनती की 10 चुटकी बड़ी कटोरी से आप सरसों लेते जाइए और छोटी कटोरी में आप सरसों जो है वो रख दीजिए, सरसों के दाने। उसके बाद में आपको अपने पूरे घर में, यह जो छोटी कटोरी में आपने सरसों के दाने रखे हैं उसको आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। आप बाथरूम वगैरह को छोड़ दीजिए, बाकी आप घर में प्रत्येक जगह पर यह जो कटोरी है लेकर जाइए, घुमाते जाइए और शीघ्र विवाह की आप कामना करते जाइए। उसके बाद आप जब पूरे घर में घुमा लें तो यह कटोरी आप लेकर आए और आपने अपने पूजा स्थल पर आपको एक दीप जलाना है। इस दीपक में आपको कपूर रखना है और इस जलते हुए कपूर में आपको जो पीली सरसों है जो आपने अपने पूरे घर में घुमाई है, उस सरसों के जो दाने हैं वो आपको इसी दीपक में डालकर प्रज्वलित कर लेना है। और जब यह जो दीपक है प्रज्वलित हो जाए, थोड़ी देर आप इसको अपने मंदिर में रखे रहने दीजिए। उसके बाद इसमें से जो धुआं निकलेगा उसको आप किसी एक दीपक को प्लेट में रख दीजिए और इसको आपको उस व्यक्ति के कक्ष में रख देना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। जो बालक या बालिका हैं शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, जहाँ वो शयन करते हैं, सोते हैं, वहाँ पर आपको यह जो प्लेट है थोड़ी देर के लिए रख देनी है, जिससे कि वहाँ की जो नेगेटिविटी होगी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और अगर उनके ऊपर कोई दोष होगा, किसी ने लग्न बांध रखा होगा जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही है, तो वो भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप थोड़ी सी जो सरसों है, वो जो बड़ी कटोरी आपने रखी है पीली सरसों की, उसमें से थोड़ी सी सरसों आपको उठा लेना है और इस सरसों को आपको पीले कलर के कपड़े में बांध लेना है। और यह जो कपड़ा है वो आप अपने घर के जो मेन गेट है वहाँ पर आप टांग दीजिए। ऐसी जगह पर आप टांगिएगा मेन गेट पर जहाँ पर किसी की नज़र ना जाए। ऐसा करने से घर में जो भी बुरी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके कारण जो मांगलिक कार्य है वो उनमें रुकावटें आ जाती हैं, वो दूर हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ती है। शादी विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाती है। और जो आपने बड़ी कटोरी में पीली सरसों रखी है उसको आपको क्या करना है कि ले जाके आपको किसी भी मंदिर में यह जो सरसों है वो दान कर देनी है। आप किसी व्यक्ति को दान कर दीजिए, मंदिर में आप दान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब नहीं ले रहा है तो आप इसको शिव मंदिर में जाकर सरसों जो है आप वहीं रख दीजिए। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं गंगा दशहरा के दिन पीली सरसों का, यह उपाय करने से जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं, घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती है। तो यह एक छोटा सा उपाय है जिसको अगर आप 16 जून रविवार के दिन करेंगे तो आपने अभी तक जो भी उपाय किए हैं, अगर आपको लाभ नहीं हुआ है तो एक बार आप इस उपाय करके जरूर देखिए। पूरे साल में एक बार गंगा दशहरा का दिन आता है, बहुत ही शुभ दिन है, आपको लाभ जरूर होगा। तो गंगा दशहरा के दिन आप उपाय जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।